ओम। अगर आप दैविक शक्ति चाहते हो, आध्यात्मिक विकास चाहते हो, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बशर्ते आज की इस सत्संग में जो बातें मैं बताऊं उसे सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उसे फॉलो करना है, आपको उसे अमल करना है, और निश्चित ही आप ध्यान में, धारणा में, मंत्र सिद्धि में और समाधि के ऊंचे शिखर में पहुंचने में आपको निश्चित ही अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। मैं बातें जो बताऊंगा आपको लगेगी बहुत छोटी है, लेकिन आपको काम करेगी बहुत ही भयंकर तरीके से, अर्थात सफलता के लिए निश्चित करेगी कि आप सफल हो जाओगे। जैसे कि अगर आप ध्यान करते हो, आप धारणा करना चाहते हो, मंत्र सिद्धि चाहते हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, क्या कारण होगा? आप मंत्र जप करते हो और आपके मन, कैसे मैं जल्दी मंत्र को पूरा कर लूं, कैसे आपकी मन चंचल होता है, इन बातों को आप समझ ही नहीं पाते हो। इनके पीछे 5 ही कारण होता है। आपको सबसे पहले तो समझना चाहिए आध्यात्मिक क्या है, दैविक क्या है। दैविक का मतलब है कि आपके अंदर दैवी शक्ति का गुण हो, और हर किसी के अंदर है, लेकिन सिर्फ विकास कर सकता है तो वो एक ही जीव है, और वो है मनुष्य। लेकिन वो अपने मन को जीत ले, अपने बाहरी जो विचार है उसे जीत ले, मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा। बहुत से कारण हो सकते हैं, तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगा लेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं ध्यान करने का, धारणा सिद्धि का, मंत्र सिद्धि का, आध्यात्मिक विकास के लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कुछ कुछ कारण है, जैसे कि आप बाहर देखते हो, अगर आपको आध्यात्मिक शक्ति जगानी है तो पहले इस बात को तो समझो कि आध्यात्मिक क्या है। अध्य धन आत्मिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। आत्मिक का मतलब आप समझते ही हो, अपनी आत्मा। और अपनी आत्मा के लिए आप उंगली कहाँ दिखाओगे? पर्वत की ओर, आकाश की ओर, कि बाहर या फिर अंदर? हर कोई समझता है इस बात को, अपने हृदय में हाथ रख के वो सोचेगा कि मेरा आत्मा मेरे साथ है। इसका मतलब वो अपने हृदय में हाथ रख के अपने आप को कहेगा, अपने अंदर को दिखाएगा। लेकिन जब अपनी शक्ति को जगाने की बारी आएगी तो बाहर, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी और ना जाने कहाँ कहाँ, कितने भवन या कितने और भी अनुष्ठान में उलझा रहेगा। जबकि आपको करना क्या होगा? अपनी आध्यात्मिक शक्ति जगाने के लिए अपने 5 इंद्रियों को वश में करना होगा, अपने अंदर उतरना होगा। तभी तो आप अध्य धनात्मिक, अध्य मतलब जो पहले था, और आत्मिक मतलब खुद का, अंदर की शक्ति को जगाओ जो पहले था। अब आप कहेंगे पहले तो मैं बचपन से ही बीमार हूँ, बचपन से ही अभागा हूँ। बिल्कुल गलत। आप इस बात को समझो, डॉक्टर आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता जब तक कि आपके पास ना होता। वो तो आपकी आई हुई बीमारी को दूर करता है। अगर आप संसार में आए हो, इस जगत में जब से आए हो, आपको यही बताया गया कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते, और ना जाने क्या क्या कचड़े। आपके अंदर पहले से हंसने की कला थी, मुस्कुराने की कला थी, आपके अंदर पहले से ऊर्जा का विस्फोट था। लेकिन जब जब आप किसी काम को किए, आपको रोका गया, और आपकी ऊर्जा जो है सिमट कर रह गई। आपके अंदर थी, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और वो ये कहते हैं कि मुझे स्वास्थ्य दे दो, पर ये बात गलत है। कोई डॉक्टर आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता। स्वास्थ्य आपके अंदर है, आपकी आई हुई बीमारी को हटाता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक अर्थ है कि आपके आए हुए बीमारियों को दूर करना है, और उसे कोई और नहीं करेगा। आपका गुरु माध्यम हो सकता है, शास्त्र माध्यम हो सकता है, उनमें लिखी बातें आपकी नहीं है। जिन्होंने अनुभव किया उसने लिखा है, तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं। आप सिर्फ उन किताबों को पढ़कर, उनके अनुभवों को जानकर आप सोचते हो कि मैंने तो आध्यात्मिक विकास कर लिया, अब तो मुझे ज्ञान हो गया। ये बिल्कुल भ्रम है। आपको अनुभव होने चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति गुड़ खाया, उसने अनुभव किया और वो लिख दिया, और उसे हम पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमने गुड़ खाने का अनुभव प्राप्त कर लिया। आध्यात्मिक यह नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ है अपने अंदर की आत्मिक आनंद को, आत्मिक शक्ति को जगाना, चाहे ये मंत्रों के माध्यम से हो, क्रिया के माध्यम से हो, ध्यान हो, धारणा हो। लेकिन इनके लिए आपको सिर्फ 5 बातों को पालन करनी है। हमें बाहर जो देखते हैं उसे अंदर देखनी है। इसीलिए तो आपको आंखें बंद करने को कहा गया जब आप ध्यान करते हो। वैसे खुली आंख भी हो सकती थी, जैसे त्राटक करते हैं, मन के विचारों को एक जगह टिका देना।
लेकिन जो भी दृश्य हम देखते हैं उनमें हमारा मन तल्लीन हो जाता है तो छोटी बात, लेकिन आपको इन पांचों बातों को समझना है। सिर्फ 5 ही बात है। पहला तो आंख के माध्यम से कि आप बाहर देखते हो, उसे आपको अंदर देखनी है। चाहे मंत्र जप करते हो, चाहे ध्यान करते हो, चाहे धारणा के लिए करते हो, और आपको आंखों के द्वारा अपने मन को संयमित करने का अभ्यास करना है। पहली बात सिर्फ इतनी सी है। दूसरी, आप जो सुनते हो, बहुत सारे विषयों को सुनते हो, आपको सिर्फ उतना ही सुनना है जितना सुना जाना चाहिए। ये ठीक वैसे ही कि कोई कहता है कि मैं तो रास्ते में चलता हूँ, अब मैं मंजिल पहुँच जाऊँगा, शायद कभी नहीं। जितना चलना है उतना चलना होगा। कछुए की चाल से आप शायद हिमालय के शिखर में कभी भी ना पहुँचो। तो आपको उतना ही सुनना है जितना कि सुना जाना चाहिए। आप इतना ज़्यादा सुन लिए हो कि ना जाने कभी इतिहास, खगोल, भूगोल, नक्षत्र, यूट्यूब में जाओगे तो ना जाने कितने बातें, और आप सारे लोगों की बातें सुनकर आप सिर्फ मैल ही इकट्ठा कर रहे हो। जबकि ध्यान या मंत्र सिद्धि या धारणा, दैविक शक्ति जगाना, आध्यात्मिक विकास करना, सारी बातों के लिए सिर्फ 5 बातें निहित है। पहला मैंने बताया आपको आंखों के माध्यम से अंदर उतरने की कला, जिससे आप आध्यात्मिक शक्ति को, अपनी दैविक शक्ति को जगा सको। आप मेरे पास लिखते हो कि ध्यान नहीं लगता, मंत्र में मन नहीं लगता, धारणा सिद्धि नहीं हो रही, ना जाने कहाँ कहाँ देख लेते हो और कितनी बातों को सुनते हो। तो दूसरी बात मैंने बताया आपको सुनने की कला। ठीक उतना ही सुनना है जितना सुना जाना चाहिए, बहुत कुछ नहीं। आप विस्तार ना करो, आप सिमटते जाओ, आप अपने अंदर आओ, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से। तीसरी बात है आपको स्पर्श के माध्यम से। कुछ लोग सोचते हैं कि हर किसी से हाथ मिलाने से वो बहुत ही ज़्यादा संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। संपन्नता उसके मित्रों के कारण हो रही है, उसकी मान सम्मान हो रही है। लोग क्या सोचेंगे कि अगर हमने हाथ ना मिलाया। मैंने एक उदाहरण दिया। वैसे ही आप चखने के लिए भी, जैसे स्पर्श को मैंने बताया कि आपकी ऊर्जा क्षय होती है, ठीक वैसे ही मुंह के द्वारा जब आप बहुत सी जगहों में भोजन लेते हो तो आप इन बात को समझ लो कि उनकी वाइब्रेशन आपके अंदर आ रही है। अगर आप जूठन खा रहे हो या बहुत सारे लोगों के भोजन पात्र से आप भोजन ले रहे हो तो भी आपकी आत्मिक शक्ति क्षीण हो रही है। तभी तो साधकों को ये बताया जाता है कम खाओ, जितना खाना है उतना ही खाओ। और तीसरी बात आपने को मैंने बताया स्पर्श की, चौथी बात मैंने बताया आपको जिह्वा की। तो ये 5 बातें हैं। पांचों इंद्रियों को आपको संयमित करना होगा। देखने का, सुनने का, चखने का, स्पर्श का, और 5वीं बात है सूंघने का। बहुत सारे लोगों की अलग अलग स्माइल होती है। आप डॉग, जिसे हम कुत्ता बोलते हैं, 4 पैर का जानवर है, उनके अंदर सूंघने की इतनी क्षमता होती है कि अपने मालिक के स्माइल को, उनके शरीर से निकली गंध को आंखें बंद करके सूंघ कर वो जान जाता है, चाहे आप कितना ही चेहरा छुपा लो। हर व्यक्ति का अलग गंध होता है, जैसे हर व्यक्ति का रंग अलग होता है, उनकी शकल सूरत अलग होती है। जुड़वा भाई हैं, जुड़वा बहनें हैं, तो भी कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। भले ही उनके डीएनए मिलता हो, लेकिन बहुत कुछ अंतर होता है। जबकि इस धरती में ना जाने कितने खरबों व्यक्ति मौजूद हैं, सबकी अलग अलग पहचान है, सबके अलग नाम है, कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक वैसे ही लेकिन कुत्ता जो है हर किसी की गंध को पहचान सकता है। तो सूंघने की बात, अगर आप भीड़ में रहते हो तो आपकी नाक के माध्यम से बहुत सारी बातें अंदर आ रही है, जिनमें उनके काफ़ी सारे संस्कार है, उनके विचार है। आप 2 मोबाइल को लीजिए, अगर आपको लगता है कि विचार फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे भीड़ में आप रहते हो, उनकी गंध को नाक के माध्यम से आप लेते हो और आपको ऐसा लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, तो इस बात को समझो कि 2 मोबाइल कैसे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से तरंगों के माध्यम से ही। तो इस बात को आप समझते हो, तो आप इस बात को भी समझ जाओ कि 2 व्यक्ति के विचार एक दूसरे को फर्क पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कहीं कोई व्यक्ति खुश है, 8-10 खुश व्यक्ति है, उनके बीच में आप जाते हो, आप भी प्रसन्न हो जाओगे। और कोई 8-10 व्यक्ति गमगीन है, दुखी है, कोई कितना ही खुश व्यक्ति हो, आनंदित व्यक्ति हो, उन 10 दुखी के व्यक्ति के पास जाने के बाद इनकी खुशी गम में बदल जाता है, दुख में बदल जाता है। तो आपने 5 बातें समझा। आपने पहला समझा आंखों के माध्यम से
दूसरा आपने समझा कान के माध्यम से, तीसरा आपने समझा जिह्वा, चौथा आपने नाक के माध्यम से और पांचवा स्पर्श के माध्यम से। तो आपने इन पांचों बातों को ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा हो सके अंदर उतरने की कोशिश करना है, जिससे आपको सांभवी मुद्रा सिद्ध होगी। सांभवी का मतलब है आप अपने ही अंदर देखने लगोगे। भूषणी मुद्रा सिद्ध होगी, अर्थात आप ज़्यादा दूर तक नहीं देखोगे, ज़्यादा लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होगी। भले ही लोग आपको पागल समझेंगे, पर आप अकेले में आनंदित होगे, अपने अंदर ही आप मस्त होने लगोगे और आपका दैविक शक्ति विकास करने लगेगा। आप बोलोगे वो सत्य होने लगेगा, आप जो देखोगे वो सत्य देखोगे। जैसे कि जलधारा में आप दूर से देखते हो कितने बुलबुले, कितने झाग, कितनी लहरें, कितनी उठ रही है धुएं, लेकिन आप उसे दूर से देखते हो। तो इस संसार में जो भी घटना घटेगी, राग, द्वेष, लोभ, भय, काम, क्रोध, सबको आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप समाधि स्तर पे आ जाओगे। पहले आपकी धारणा सिद्ध होगी और आपकी ध्यान में प्रवेश होगा और आप समाहित चित्त हो जाओगे, तो आपकी आध्यात्मिक विकास निश्चित है। आप अपने आप को जान पाओगे कि आपके अंदर आनंद है और आपको बाहर आनंद को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको कितनी लाभ बताऊं, अगर आपने सिर्फ किसी दिन मौन रहकर भी देख लिया, मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 5 सप्ताह, एक एक दिन, सप्ताह में एक दिन, सिर्फ 5 सप्ताह अगर मौन रहते हो, पूरी 5 सप्ताह नहीं कहा, सिर्फ 5 दिन, जैसे आपने मंगल को मौन रहा या कोई शनिवार को रहता है, कोई गुरु को रहता है, सिर्फ गुरु को 5 सप्ताह गुरु को अगर आप मौन रहते हो, आप बोलते नहीं हो, तो ही आपकी आत्मिक शक्ति अपार संपदा खुल जाएगी। आपने इन बातों को समझा है, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको करना चाहिए। आप कर कर देखो। आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, दूर तक नहीं देखना चाहिए, आपको ज़्यादा लोक जीभ की चाटुकारिता में नहीं पड़े रहना चाहिए। मैंने 5 इंद्रियों के बारे में बताया और आप मेरे पास अब कमेंट नहीं कर पाओगे अगर आप इस बात को पालन करते हो, फॉलो करते हो। और ये बातें सिर्फ 5 ही है, आपको दूर तक नहीं देखनी है, आपको बोलनी ज़्यादा नहीं है, कम खानी है आपको। 5 इंद्रियों को मैंने फिर से रिपीट किया। और आप ये कमेंट बिल्कुल नहीं कर पाओगे कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरी मंत्र सिद्धि नहीं हो रही, मेरे काम नहीं बन रहे, मुझे आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहा, दैविक अनुभूति नहीं हो रही। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे, निश्चित ही आप सफल होगे। अगर आपको इतने करने के बाद भी अगर सफलता ना मिले, तो निश्चित ही आपके संस्कार काफ़ी मोटे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति एक दिन भी मौन नहीं रह सकता। आप करके देखिए, 5 सप्ताह मौन रहोगे, अपार संपदा प्राप्त करोगे। और अगर हमारे साधना शिविर में आकर मुफ्त में आप ध्यान की ऊंचाइयों को सीखना चाहोगे, उन विद्याओं को सीखना चाहोगे जो फ़ोन पर बताना या वीडियो में समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ज्ञान की बातें बताया, करेंगे आप और सफलता आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप आपके गुरु के शिविर में जाते हो या हमारे शिविर में आते हो, जहाँ भी आप जाओ, जहाँ आपकी श्रद्धा है, तो आपको जाना ही चाहिए। और अगर वहाँ जाते हो तो निश्चित ही आप बगैर प्रयास के इन ऊंचाइयों को जो मैंने अभी बताया, भूचरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, सब आपको स्वतः सिद्ध होने लगेगी। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मिक शक्ति पाएँ, आध्यात्मिक विकास करें, दैविक शक्ति प्राप्त करें। और अंत में मैं ये भी बोलूँगा कि हमारे हिमालय शिविर में जो जाना चाहते हैं, बहुत ही कम सीट है, बहुत ही कम लोगों को लेके जाते हैं। आप जाना चाहो तो व्हाट्सएप SMS नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आप उनसे संपर्क कीजिए, डिटेल मिल जाएगा। फरवरी में हमारा शिविर है छत्तीसगढ़ में, 8, 9, 10 फरवरी को, इसमें भी शामिल हो सकते हो। पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप SMS कीजिए और बगैर प्रयास के ही उन गुप्त विद्याओं को, ध्यान की, समाधि की, धारणा की और उन गुप्त विधियों के द्वारा मंत्र सिद्धि की, कुंडली जागरण की, शक्तिपात की, उन सारी विद्याओं को आप बगैर प्रयास के ही अपने अंदर आत्मसात करने के लिए आप सुअवसर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि आप जो है शांति पाओ, ध्यान की ऊंचाइयाँ पाओ, गुरु की भक्ति पाओ, दैविक विकास करो, आध्यात्मिक विकास करो। मिलते रहिए, सेवा का अवसर देते रहिए और मैंने जो बातें बताया उसे आप पालन कीजिए। सिर्फ सुनकर आप अपने जीवन की पटरी में न दौड़िए, आप फिर से एक प्रयास कीजिए, 5 इंद्रियों को वश में करने का कोशिश कीजिए। कम भोजन करें, कम देखें, कम सुने,
सप्ताह में एक दिन मौन रखें, एक दिन सिर्फ फलाहार रहें या कम भोजन करें, और आप देखिए आपकी मंत्र सिद्धि होने लगेगी। 5 सप्ताह ही काफ़ी है। धन्यवाद।